जिंदगी में कुछ सफर आपको हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है सफरनामा। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ चुका था। मेरी ट्रेन ठीक 8:15 पर चलने वाली थी। पहले मुझे लगा कि मेरी ये ट्रेन पटना जंक्शन से होगी, लेकिन शाम 6 बजे चेक करने के बाद पता चला ये ट्रेन तो पाटलिपुत्र जंक्शन से चलने वाली है। अब मुझे किसी भी हाल में इस ट्रेन को पकड़ना था, लेकिन मैं तो अभी पटना सिटी में ही घूम रहा था और यहां से पाटलिपुत्र स्टेशन की दूरी तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा की थी। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल वो पल होता है जब उसके बने बनाए प्लान में कोई खलल पड़ जाता है। मेरे शहर से पटना की दूरी ट्रेन के रास्ते लगभग 5 घंटे की होती है, इसीलिए शनिवार और इतवार की फुर्सतें लेकर मैं पटना चला आया था। ये प्लान वैसे बहुत दिनों से था, लेकिन सारा वक्त हर शनिवार इतवार ऐसे ही सोने में निकल जाता था। एक तो ये नौकरी के साथ जिम्मेदारी आपको कुछ ऐसा बांध लेती है कि आप ना चाहते हुए भी खुद को बंधा हुआ समझने लगते हैं। मैं बीते कुछ दिनों से बहुत खाली महसूस कर रहा था, इसीलिए मैंने फुर्सतें बटोरी और निकल आया घूमने। उस वक्त नहीं मालूम था कि ये वीकेंड वाला सफर मुझे थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। शनिवार की सुबह जब मैं पटना जंक्शन पहुंचा, एक दोस्त के कहने पर उसी होटल में गया जहां वो अक्सर ठहरता था। मैंने रिसेप्शन पर होटल के बारे में पूछा तो पता चला होटल फुल है। उफ, ये वीकेंड पर सब लोग उसी जगह क्यों जाते हैं जहां मुझे जाना होता है। यार, मुझे ना खुद से प्रिपरेशन करके आना चाहिए था। हजारों सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। अब होटल दर होटल रहने का ठिकाना तलाशना शुरू हुआ। पीठ पर भारी बैग था मेरे, जिसमें लैपटॉप, मेरे कुछ कपड़े और एक कैमरा था। ये लैपटॉप और कैमरा बीते दिनों में मैंने अपनी बचत से लिया था। कॉलेज के दिनों से तस्वीरें लेने का शौक था, लेकिन उन दिनों इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई कैमरा खरीद सकूं। नौकरी लगी तो कॉलेज के ख्वाब को पूरा करने के लिए इस छोटी सी अमानत को जोड़ लिया मैंने। अब धीरे धीरे इंटरनेट पर फोटोज खींचने के तरीके और एडिटिंग सीख रहा हूँ। आज पटना आने की एक वजह यह भी थी कि यहाँ की तस्वीरें इकट्ठा करनी थी। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से होटल की तलाश की और फाइनली एक होटल ऑनलाइन मिल गया। थोड़ा बजट में ज्यादा था, लेकिन अब काम तो चलाना ही था। होटल की ओर जाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि एक बच्चे ने मेरे पांव पकड़ लिए। मैं घबरा गया था अचानक उसकी इस हरकत पर। उस बच्चे को शायद कुछ पैसे चाहिए थे। उसने कहा, कुछ दे दो भैया जिससे खाना खा सकूं। बहुत देर तक वो बच्चा मेरा पीछा करता रहा, तो मैंने उसे बैग से निकालकर कुछ फल दे दिए। मुझे लगता है मैं उस वक्त उसकी ऐसे ही मदद कर सकता था। उसके बाद होटल तो मिल गया, लेकिन पटना शहर को घुमाने के लिए कोई साथी नहीं था मेरे पास। मैंने इंटरनेट पर पोस्ट किया, कोई है जो पटना घुमा सकता है मुझे। कुछ घुमक्कड़ लोगों ने मैसेज किए और फिर उन्होंने मुझे पटना घुमाना शुरू किया। पहली बार लगा यार, ये इंटरनेट की दुनिया भी बहुत प्यारे रिश्ते बना लेती है। इसके बाद गांधी मैदान से घूमने का सिलसिला शुरू हुआ और काली घाट एनआईटी तक मैं उन दोस्तों के साथ घूमता रहा। अगले दिन प्लान हुआ पटना सिटी घूमने का। घूमते हुए वक्त का पता कहाँ चलता है। अगले दिन पटना सिटी घूमते हुए वक्त तो जैसे उड़ा जा रहा था। नए दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीत रहा था मेरा। अब जाने की बात पर मैं इमोशनल सा हो रहा था। कल से ऑफिस का काम शुरू होगा, ये टेंशन अलग हो रही थी। अचानक उनमें से एक दोस्त ने ट्रेन के बारे में पूछा तो मैंने वक्त बताया। उसने कहा, यार ध्यान से चेक करो। तो पता चला मेरी वापसी की ट्रेन पटना जंक्शन से नहीं बल्कि पाटलिपुत्र जंक्शन से चलने वाली थी। हम सब के होश उड़ गए थे। अब बस 1.5 घंटा बचा था और पटना के जाम के किस्से तो मशहूर हैं ही। ठीक आधे रास्ते में ऑटो वाले भैया जी ऑटो बुक कराने के बाद भी तय रेट से ज्यादा पैसे बढ़ाने लगे। मैंने मना किया तो वो सवारियों की तलाश में गाड़ी हल्की चलाने लगे। उनका कहना था, आपको किसी दूसरे रास्ते से मैं लाया, इसीलिए पेमेंट बढ़ाओ, नहीं तो मुझे सवारियां देखनी होंगी। मैं क्या ही कर सकता था। ऑटो वाले भैया को मनाते मनाते ऑटो रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया और फिर मैं सर पर पांव रखकर प्लेटफॉर्म की ओर को भागा। ट्रेन छूटने में बस 5 मिनट थे। उससे पहले ही मैंने ट्रेन पकड़ ली और फाइनली ये वीकेंड ट्रिप थोड़ा थ्रिल, थोड़ा मौज, थोड़ा परेशानी और बेपनाह यादों के साथ पूरा हो गया। पर अगली बार के लिए तय किया है कि हर ट्रिप फुल तैयारी के साथ होगा और अब
शनिवार और इतवार सोते हुए तो बर्बाद नहीं किए जाएंगे।